पूरी की पूरी पागल है। बाहर निकलो। तुम मुझसे दूर नहीं जा रहे और बात भी कर रहे हो, क्या बात है? बाहर निकलो। कार से बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे और मजे करने हैं। चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, आओ बैठ जाओ। मैंने कहा निकलो। तुम हमेशा मुझसे ऐसे गुस्से में क्यों बात करते हो जानू? क्योंकि तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। तुम मुझ पर ध्यान ही मत दो, लेकिन एक बात बता दो, मेरे आसपास हमेशा चौकन्ने ही रहना, कभी भी चकमा खा सकते हो। मुझे तुम्हारी कार चाहिए। वो अब भी हमारे पीछे ही है। तेज चलो, वो पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। भगाओ भगाओ। हाय हाय। गाड़ी रोको, अभी क्या भी, अभी रोको गाड़ी। मैं नहीं रोकूंगी। हेलो। जॉन्टिंग सिटी वाला ध्यान से सुनो, कैंडिडेट नंबर 1 कुआन मॉन्सू को वोट मत देना। वो एकदम ढोंगी इंसान है, लोगों में भेदभाव करते हैं। मैं उन्हें जानता हूँ क्योंकि मैं उनका छोटा बेटा हूँ। उन्हें वोट मत दो, कुआन मॉन्सू को वोट मत देना। हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। अरे बाप रे। वाह, अब तो सबको मिर्ची लगेगी। दबा क्या होगा? तुम सब लोग ठीक तो हो? मम्मी पैनकेक्स इन्हें बहुत पसंद है। ये लो। चलो चलो थोड़े मजे करें। मैं कौन मानसू हूँ, ये लीजिए नंबर 1 पर पूछिए। एंजॉय। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं कुआन मंसू का छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम है कुआन गिडो। ये हमको यहाँ कैसे आया? आप देख सकते हैं मैं दिमागी मरीज हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ सही सही समझे, मैं अपने परिवार का खोटा सिक्का हूँ। इसको यहाँ से।
अच्छे मार्क्स नहीं आने पर पीटते थे, बेइज्जती करते थे क्योंकि मैं देर से समझता था, शरारत करूं तो कमरे में बंद करते थे। मैं भी तो इनका ही बेटा था। ये ऐसे जताते थे जैसे मैंने दिखता ही नहीं। मैं बस मैं बस चाहता था कि मुझ पर ध्यान दे। इनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पागलों जैसे हरकत करने लगा। और फिर मैं सच में पागल हो गया। मेरी तरफ देखो, देखो सब मुझे, देखो मुझे आप सब। ये देखो जरा, नंबर 1 क्वाड में चुके बेटे को। कितने मजे कर रहा है ना वो। तुम्हें नहीं लगता? तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ मजे करूं? बोलो, करोगी? देखो मुझे आप सब। ये देखो जरा, नंबर 1 क्वाड में चुके बेटे को। क्या तुम्हें मॉर्निंग सन के बारे में पता है? वो एक क्लब है जहां लोग सूरज उगने तक पार्टी करते हैं, इसलिए उसका ये नाम पड़ा है। आजकल वो क्लब सबसे ज्यादा मशहूर है और इसलिए मैं वहां गया। वहां सुंदर लड़कियां और अच्छा म्यूजिक था, जिससे मेरी तबीयत हरी हो गई और मुझे खूब मजा आया। आज सबके बिल मैं भरूंगा। सुनो सुनो, खूब खाओ खूब पियो, सबके बिल मैं भरूंगा। मुझे दूसरों पर पैसे उड़ाना पसंद है। और पता है, उस रात का कुल मिलाकर बिल हुआ था 2 करोड़
और मैं यहाँ पहुँच गया। एक बार फिर से। क्या एक बच्चे को माँ बाप के काम आना जरूरी है? ऐसा क्यों किया? हरामखोर! बोलो, ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि तुम भूखे हो प्यार के। लड़कियों को फनी लड़के चाहिए। मैंने कहा था ना कि तुम मेरे भाई से दूर रहना। अब भी नाराज हो? धोखे में मत रहना। तुम मरते दम तक भी मुझे समझ नहीं पाओगी। तुम भी मुझे समझ नहीं पाओगे, मरते दम तक नहीं। सॉन्गिंग सिटी वालों ध्यान से सुनो। कैंडिडेट नंबर 1 कौन मॉन्सू को वोट मत देना। वो एकदम ढोंगी इंसान है, भेदभाव करते हैं। दबा क्या होगा? मेरी तरफ से देखो। देखो सब मुझे। देखो मुझे ऑफर। कितने मजे कर रहा है ना वो, तुम्हें नहीं लगता? तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ मजे करूं? बोलो, करोगी? एक 20-25 साल का नंगा आदमी अचानक सॉन्गजिन सिटी हॉल के सामने आया जहां एक इलेक्शन कैंपेन हो रहा था और उसने वहां हलचल मचा दी। लेकिन बाद में पता चला ये लड़का एमपी क्वान मानसू का सबसे छोटा बेटा था। हालात को देखकर लगता है कि अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शंस पर इस घटना का गहरा असर होने वाला है। शरारत करूं तो कमरे में बंद करते थे। उसने अपने बच्चे के साथ बेरहमी दिखाई और उसे पागल बना दिया। इस घटना के बाद से ही हंगामा मच गया। कई लोग और कुछ समाज सेवक संस्थाएं मांग कर रही हैं कि वो इलेक्शन में अब खड़े ना हो। मुझे लगता है अब तो उसकी फाइल निपट गई। आपको तो पता ही होगा कि अब आप मिस को के साथ क्या करेंगे? ये सब जो हुआ है उसी की वजह से हुआ है। परिवार को नहीं संभाल सकता, कोई देश पता नहीं क्या करना चाहिए। इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं। उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पागल नहीं हूँ। अरे इससे कोई बाइक छीनो। मुझे कैसे लग रहा है? तो हमें क्या करना चाहिए? कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा मजे करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? भूलने की बीमारी तो नहीं? मैंने असल में वो खुद से बात कर रहा था। हद है। मैंने जो भी किया उसकी तारीफ तो करो। ऐसा क्या किया तुमने? उसे यहाँ लाई। ना ही तुमने मुझे रोका और ना ही उसे रोका। मतलब मैंने जो किया वो सही था। अगर ऐसा नहीं है तो उसे क्यों नहीं रोका? मैं उसे नाचने गाने से क्यों रोकूंगा? वो इसमें काफी अच्छा है। हे! तुम लोग कौन हो? हॉस्पिटल से हो क्या? नहीं तो मैं एक राइटर हूँ और ये मेरा सेफ्टी पिन। हमारे नेता को अगर आज के तमाशे की वजह से कुछ भी हुआ तो कुछ भी हुआ तो क्या? फिर देख लेना क्या होगा। मैंने तो सोचा ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? अब तो मुझे लगता है तुम मुझे सजा दोगे। खुद दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दोनों ने अपनी हदें पार कर दी है। अब देखना तुम।
ये गधा बार बार क्या दिखाने की बात कर रहा था? ज्ञान जी, गीरो को तुमसे बात करनी है। सिर्फ ये बोलने के लिए भाग कर आई हो? यहीं रुको, कहीं मत जाना। चलो चले। हमारी मदद के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान जी, आज मेरे सपने पूरे हो गए। मेरे लाइफ का बेस्ट दिन था। सुनो, मुझे यहाँ लाने के लिए उस पर गुस्सा मत होना, ठीक है? मॉम, ये ठीक है, संभालिए ना क्या? एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेकिन एक फैमिली मेंबर को हमारे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। तुम पागल हो क्या? पर हम लोग उस पागल खाने में क्यों जाएंगे? तुम अपने पापा के साथ जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। मॉम, मम्मा, गीरो, मॉम, मुझे अच्छा लग रहा है। खुशी मिल गई तुम्हें अपनी फैमिली की इस तरह से बेइज्जती करवाकर। आखिरकार तुमने अपने पापा से बदला ले ही लिया। यही चाहते थे ना तुम? नफरत करते थे ना उनसे? मॉम, मैं तो बस क्यों बेटा, तुम ऐसे क्यों कि सब तुम्हारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव करे? तुम हमेशा कोई ना कोई तमाशा करके मुझे तकलीफ ही देते हो। क्यों ऐसा करते हो बेटा? चुप क्यों? जवाब दो। क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो? क्यों? जवाब दो। मॉम के हाथों में बहुत ताकत है। वो कभी मेरा ख्याल नहीं रख पाई क्योंकि वो मेरे दूसरे भाइयों का ख्याल